हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आंकी क्वेश्चन का सीरीज चल ही रहा है, जिसमें आज हमारा ये पार्ट 3 है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों जैसे जो भी फार्मूला है उसके आधार पर जैसे एक फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको कराते चले, ताकि आप लोगों का सुपर फास्ट रिवीजन हो सके। चलिए आज चैप्टर 2 से है बच्चों। एक गोलीय चालक की त्रिज्या दे के रखा बच्चों, कितना 10,000 किलोमीटर, तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है बच्चों, दिया है गोलीय चालक की त्रिज्या। क्या दिया बच्चों, चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या। ठीक है, जो भी दिया रहे जरूर लिखें आप लोग। कितना है बच्चों, त्रिज्या है आपके पास 10,000 किलोमीटर। इसको हम यदि बोल दें चालक की त्रिज्या कैपिटल आर, तो इसको ऐसा कर सकते हो, यदि इसको मीटर में बदलोगे तो मीटर में बदलने के लिए हमको 1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ का गुणा करेंगे बच्चों तो ये मीटर में बदल गया। ये किलोमीटर था, इसमें मीटर में बदल दिया हमने। अब चूंकि सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूत्र क्या होता है, चालक की धारिता, चालक की धारिता, वो भी गोलीय चालक है ना, चालक की धारिता। तो इसका फार्मूला जो होता है C बराबर, कोई भी बच्चा बता सकता है, होता है सर 4πε0 r। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और जब पढ़ा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। देखो बच्चों, चूंकि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, तो 4πε0 का मान हो जाएगा आपका 1/, है ना, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसलिए C बराबर यहाँ पे बच्चों इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। और बच्चों R का मान कितना है, तो सर R का मान है 10,000 × 10⁻3। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया बच्चों, 6, 7, 7 जीरो घट जाएगा। तो C बराबर 1/9 × 10 के घात, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 जीरो घट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा बच्चों यहाँ पे 10⁻3 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या है, भाग तो जा ही नहीं रहा है सर, तो भाग न पहुँचे लब्धे सुन, 9 1 कम 9, फिर वही 1 1 कम जाएगा और ऊपर जाएगा 10⁻−2। यदि हम ऐसा कर दें कि यदि 10 का गुणा कर दें यहाँ पे, तो 10 का भाग भी करना पड़ेगा, तो 1.1 10⁻−3 1.1। हमेशा आंसर बच्चों दशमलव के पहले एक अंक लेकर चलते हैं, और धारिता है तो फैराड आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी, जानते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बोले सर 0.11 है, तो 10 का भाग 10 का गुणा, तो जब 10 का गुणा हो जाएगा तो 1.1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इसलिए -2 था, एक और आ गया -3 हो गया। ये सबको परेशान करता है, ये चीज़ सबको परेशान करता है, हर बच्चा इससे परेशान हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कठिन है, और आप जितना सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे उतना आसानी से समझ में आ जाएगा। बशर्ते बस आप लोगों से गुजारिश यही रहता है कि बच्चों आप लोग, है ना, हर एक जो फार्मूला है उसे पहले तैयार कर लें। यदि फार्मूला तैयार है तो फिर आसानी से आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। आपके लिए दूसरा प्रश्न लेकर आ चुका हूं बच्चों। 1.6 × 10⁻7 कूलाम आवेश, आवेश का मान दिया है भैया। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, जूल है। ठीक है, जूल है मतलब कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर विभव कितना होता है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है सर, दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है आवेश का मान 1.6 × 10⁻7 कूलाम, ये आवेश का मान दिया है, और वर्क दिया है मतलब W दिया है 8.0 × 10⁻5 जूल। अब यदि कोई बच्चा बता सकता है कि सूत्र V बराबर क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और इसका मान है 8.0 × 10⁻5, और इसका मान है 1.6 × 10⁻7। यहाँ पे भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो एक काम करते, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 16 × 5 से हो जाएगा, 10⁻5 है, ऊपर जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। ये जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो टोटल आएगा 5 × 7 में 5 घटा दो तो 2 आएगा, यानी 500 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 500 वोल्ट।
तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, फिर बड़े क्वेश्चन पे भी चलेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लगातार हम बीच बीच में अंकी क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। प्रैक्टिस ही है बच्चों, बोर्ड एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना हमारा कर्तव्य है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। सर फटाफट करते चलते हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं है। दिया क्या है सर, V बराबर दे के रखा 20 वोल्ट, ठीक है। 2 × 10 - 5 कूलाम आवेश, आवेश का मान दे के रखा है। आवेश का मान कितना है, 2 × 10 - 5 कूलाम। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो सूत्र आपने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किंतु हमें कार्य निकालना है। तो बच्चों इसका पक्षांतर करेंगे तो V × Q0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। V का मान कितना है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है बच्चों, और इसका मान है 2 × 10 - 5, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 × 10 - 5। अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे दशमलव लगाना है तो 10 का भाग देना पड़ेगा, तो 4.0। 10 का जब हम भाग देंगे तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, इसलिए ये बदल कर हो जाएगा 10 - 4 जूल, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो ये आपका आगे बच्चों कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जो हमारे आवेश का परिमाण इतना था, इस आवेश को ले जाने में 20 वोल्ट के भाई विभवांतर है ना, दो बिंदुओं के बीच, तो कार्य इतना करना पड़ेगा, इतना जूल। यही आंसर है बच्चों, ठीक है, लास्ट में आंसर लिख दिया करो। फिर अगला प्रश्न बड़ा सिंपल है, बिंदु आवेश कण जो विभव की गणना की जाती है उस फार्मूले से हमने ऐड किया है। तो 100 माइक्रोकूलाम के बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना बच्चों। तो सबसे पहले दिया में आप लोग लिखोगे Q बराबर 100 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बदलना है बच्चों, 10 - 6 का गुणा कर दो तो ये कूलाम में बदल जाएगा। फिर बच्चों दूरी दे के रखा है, R बराबर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यदि इसको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, यानी 10 × -2 का गुणा कर दो, है ना, ये मीटर में बदल गए बच्चों। हमें पता होगा V बराबर कितना होता है बिंदु आवेश कण विभव, तो 1/4πε0 Q/R होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो इसका 9 × 10 होता है। Q का मान कितना है सर, 10 - 6, और R का मान कितना है, 10 × 10 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका यहाँ पे रहने दो। यदि 9 में आप 6 घटा दो तो 9 × 10 3 ही तो बच रहा है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, तो 10 - 1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा। पहले थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे आपका टोटल कितना है, 9 है, 9 × 10 9, और याद यहाँ पे रखना भैया कि ये माइक्रोकूलाम था, गुणा करेंगे तो यहाँ भी वही, तो मैं सोच रहा था यार आंसर कैसे गलत आ रहा है, मतलब इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ठीक है, और ये एक आपका 100 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 × 3 2 5, और एक और आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बच्चों आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु आवेश कण विभव, बिंदु आवेश कण विभव फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। हर एक फार्मूले का एक आपको अंकी क्वेश्चन करना है, हर एक फार्मूले का एक अंकी क्वेश्चन, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा भैया, जैसे बिंदु आवेश कण हो गया, ये आपका फार्मूला क्लियर हो गया। अब इसके अलावा मैं इसको नहीं कहूंगा कि और आप क्वेश्चन करो, एक टाइप का क्वेश्चन करो। यहां पर वैल्यू कुछ भी दे सकता है भाई, वो तो वैल्यू के आधार पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां पर विभव का मान दे देगा, है ना, विभव का मान दे देगा, आवेश का मान निकालने के लिए बोल देगा, दूरी निकालने के लिए बोल देगा। तो ये पक्षांतर करके आपसे बनना चाहिए, तरीका है ना आपका वही है। जैसे मान लीजिए V का मान दिया है, हमें Q का मान निकालना है, R का मान दिया रहेगा, या कि V का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान निकालना रहेगा। तो इन तीन राशि में से कोई वैल्यू आप बिंदु आवेश कण रहेगा, हाँ रहेगा दूरी, दूरी नहीं रहेगा तो फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, V बराबर W/Q0। यदि दूरी दे के रखा है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है बच्चों। ये प्रश्न है बच्चों, थोड़ा देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके पास देके रखा है +3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 2 × 10 - 3 की दूरी पर स्थित हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव गणना करनी है। कहाँ कहाँ पर बच्चों, पहला अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर। मैं आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया कराऊंगा, बिल्कुल आप थोड़ा सावधानी पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना बच्चों, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, आवेश का मान देके रखा है,
मतलब Q बराबर दे के रखा है 3 माइक्रो कूलाम, और इसको कूलाम में बदलना बच्चों, तो 3 × 10 घाते -6 का गुणा कर देंगे, मतलब -10 घाते -6 का गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है। दो आवेश हैं बच्चों, है ना, Q1 और Q2, तो इनके बीच की दूरी दे रखा है, दो बिंदुओं के आवेश के बीच की दूरी, मतलब 2a का मान दे के रखा है। 2a का मान कितना है, 2 × 10 घाते -3 मीटर में दिया है बच्चों। किस में दिया है, किस मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है। चलो ठीक है, ये भी सही है। देखो भाई, अच्छी निरच्छी का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर आप लोग यहाँ पे पता कर लोगे, टेंशन ना लो। ये आपके पास 2a का मान दे के रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों इससे हम आघूर्ण निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश और उनके बीच की दूरी। तो एक आवेश है 3 × 10 घाते -6, दोनों के बीच की दूरी 2 × 10 घाते -3, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना हो जाएगा 6, और 10 घाते कितना हो जाएगा, 10 घाते -9 हो जाएगा। ये आपका बच्चों आवेश का कूलाम, और ये हो जाता है, ये लंबाई का हो जाता है मीटर, दूरी है ना दोनों आवेश के बीच की दूरी, तो मीटर हो गया। अब हम बात करते हैं अच्छी स्थिति पर विभव कितना होगा, निरक्षी स्थिति पर विभव। तो पहला हम बच्चों अच्छी स्थिति पर विभव, अच्छी स्थिति पर विभव, अच्छी स्थिति पर विभव, ठीक है। अच्छी स्थिति पर विभव क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है विभव के लिए V बराबर 1/4πε0, ठीक है बच्चों, P/r²। r² होता है कि r³ होता है बच्चों, तो विभव के लिए r² और तीव्रता के लिए r³, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान कोई बताएगा 9 × 10 घाते 9, P का मान कोई बताएगा 6 × 10 घाते -9, R का मान कोई बताएगा, हाँ सर R का मान है हमारे पास, ये आपके पास है। R भैया कहाँ है, दोनों आवेशों, यहाँ से बिंदु आवेश कण R दूरी पर, तो R है क्या, नहीं है। चलो यहाँ पर प्रश्न अधूरा है ना, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 0.6 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो R का मान नहीं दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन में R का मान दिया रहेगा, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों आपको 0.6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस तो खत्म है ना। देखो बच्चों 9 × 6 ये पूरा खत्म हो गया था, और ये 6 छायांक 36, ठीक है। दशमलव यदि हटा देना तो 9 चौको 36, 9 छक्का 54 हो जाएगा, है ना। तो 9 × 6 रहने दो, और 10 से दशमलव हटाएंगे उतने जीरो ऊपर बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ रहता ही है, बाकी कठिन नहीं होता है। देखो भैया 9 चौको 36 और 25 चौको 100 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और आ गया आपका बोल्ट। ये आपका अच्छी स्थिति पर विभव हो गया। दूसरा हमको अच्छी स्थिति पर तीव्रता, अच्छी स्थिति पर, है ना, तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता का मतलब E। इसका फार्मूला क्या होता है सर, 1/4πε0 Q/r³ होता है। यहां पे होगा 2p, ये फार्मूला, ठीक है। अब बच्चों हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 9 × 10 घाते 9, सही है। फिर बच्चों 2 × p, p का मान कितना आया था 6 × 10 घाते -9, ठीक सर। फिर इसके बाद r³ यानी 0.6 का क्यूब, इस बार फिर ये से कट गया। फिर बच्चों 9 × 6 दूना 12 हो गया। इस बार नीचे जानते कितना आएगा, 6 छायांक 36 यानी 0.6 × 0.6 × 0.6। अब बच्चों जितने दशमलव है उतना हटाएंगे और उतना जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, यानी 9 × 12 है, गुणे 1 2 3 दशमलव के बाद 1 2 3 और नीचे 6 × 6 × 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। फिर बच्चों आपका कितना बचा, तो 3 का गुणा, तो 3 0 0 0 बटा 6, 6 पंचे 30, ये आपका आ गया बच्चों वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों अच्छी स्थिति पर तीव्रता निकल कर आ गया, और निरक्षी स्थिति पर तीव्रता इसकी आधी हो जाएगी बस। निरक्षी स्थिति पर तीव्रता, मैं आपसे कह दूं कि निरक्षी स्थिति पर तीव्रता
निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता कोई बता सकता है? बोले सर यूं आसानी से बता देंगे। इसका फार्मूला होगा 1/4πε0 केवल p/r³। फिर बच्चों इसका मान रखते 9 × 10⁻⁹ p का मान हो जाता है आपका कितना 6 × 10⁻⁻⁹। फिर r³ का मान तो वही आएगा 0.6 × 0.6 × 0.6। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 9 × 6 और ऊपर आपका 1000, नीचे बच्चों 6 × 6 × 6, 6 से 6 कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना। फिर आपका बच्चों 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 दूनी 6, फिर 3 × 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 दूना 4, है ना बच्चों। 4 का भाग देंगे 250 आएगा, आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या होगा बच्चों? वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। और यदि मैं आपसे कह दूं कि निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होगा, तो बच्चों कोई भी आवेश हो इससे फर्क नहीं पड़ता, निरक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता बच्चों? बराबर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। बस तो 4 कंडीशन थे। क्वेश्चन कैसे भी आए बस वैल्यू पुट करते बनना चाहिए। यदि वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई कितना भी पढ़ाएगा आपसे नहीं बनेगा भाई, नहीं बन सकता है, कितना भी हम मेहनत करें। टाइप आपको हम बता रहे हैं, लंबा चौड़ा कहानी से मतलब है नहीं, है ना। कुछ भी वैल्यू, यहां पे पी का मान निकाल सकते थे, ई और आर का मान दिया रहता है, तो सही है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब अक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव, है ना भाई। इसके बाद तीव्रता भी अच्छी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको पता होनी चाहिए। हम यदि क्वेश्चन देते हैं बच्चों कि एक प्रोटॉन है 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, यानी V बराबर 200 वोल्ट दे के रखा है, ठीक है, V बराबर 200 वोल्ट दे के रखा है। तो ये बोला है कि एक प्रोटॉन 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, तो प्राप्त अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों ऊर्जा कितनी होगी प्राप्त अधिकतम, ये त्वरित हो रहा बच्चों, क्या हो रहा? त्वरित हो रहा है। तो हल करते समय देखिएगा, हल करते समय क्या करेंगे कि V बराबर 200 वोल्ट है, ठीक है बच्चों, और आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही होता है आवेश का मान, ठीक है सर। तो एक ऊर्जा का सूत्र होता है QV, क्या होता है बच्चों? QV, Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और V का मान है बच्चों 200, ठीक है सर। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और डबल जीरो दशमलव कितने अंक के? 2 अंक के पहले, सॉरी 1 अंक के पहले, 1 अंक के पहले, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। फिर कह दो सर गलत हो गया तो फिर से गुणा कर लो ना। एक काम करते हैं, देखो अपन एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 2 गुणे 10⁻2, ऐसा कर देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 16 दूना 32 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10⁻2 घट जाएगा बच्चों, तो 10⁻⁻17 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। ऐसा क्यों किया? ताकि आप जल्दी समझ सको, नहीं तो फिर वो इसी को बच्चे गलत कर बैठते हैं। 19 में कभी जोड़ देते हैं 21 हो गया, कभी घटा देंगे, ज़्यादा ही घटा देंगे, कम घटा देंगे। ये जो दशमलव का खेल है ना, इसी में अधिकांश बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कभी घुमा के नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमाता है, बाकी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग करके आना। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है, धातु का गोला है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर बच्चों? 1 सेंटीमीटर धातु का गोला। क्या यह 1 कूलाम, क्या 1 कूलाम आवेश, भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है, क्या 1 कूलाम आवेश धारण कर सकता है? आपके लिए होमवर्क है,
बोलो सर होमवर्क ना दिया करो ना, 2 मिनट का काम रहता है, बता दिया करो। देखो बच्चों हल करते हैं। सेंटीमीटर देके रखा है, त्रिज्या आर का मान दिया है, ठीक है। आर का मान है आपके पास 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो 1 × 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा तो मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब c बराबर कितना होता है? 4πε0 r, और इसका मान हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। अब भाई आपको बताता हूं r का मान कितना है? 10⁻², यानी 1/9 × 10⁻9 गुणा 1/10 का स्क्वायर। अब चूंकि आपको बता देता हूं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। तो प्यारे बच्चों जब उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वही चीज यहां पे रखा गया है। अब बताओ कितना होगा? तो 9 का जब भाग देंगे तो भाग न पहुंचे लब्धे सुन, 9 1 कम 9 ऐसे आएगा, और 9 2 11, तो आपका 10⁻11 हो गया, फैराड हो गया। लेकिन बच्चों इस दशमलव खिसकाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 का मैं गुणा करूंगा तो 1.1 आएगा, और जितना गुणा उतना भाग, तो भाग करेंगे तो ये माइनस और चढ़ जाएगा। फिर आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, 0.1 है, 10 का गुणा 10 का भाग, जब 10 का गुणा किए तो ये आ गया आपका 1.1, ठीक है। और जब ये नीचे है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में ही होता है, तो -11 था, एक और जुड़ गया तो -12 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 कूलाम आवेश धारण कर सकता है पूछा गया है, चलो देखते हैं। V बराबर Q/, कितना होता है? C, तो 1 कूलाम हो गया इसका मान, इसका मान C का मान कितना अपने पास? 1.1 × 10⁻12, ठीक है। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो है ना 11 का भाग देंगे तो भाग न पहुंचे लब्धे सुन, 11 नहीं 99, लगभग 9 आएगा, है ना। और 10⁻0.9 × 10⁻, आपका -12, दशमलव हटाएंगे तो 9 × 10⁻11 हो जाएगा, -11 वोल्ट। अब बच्चों ये भी का मान है 9 × 10⁻, माइनस कहाँ सर, ये प्लस ना होगा सर, चलो ठीक है, प्लस कर दो, प्लस करो भाई प्लस। तो ये वोल्टेज बहुत अधिक है, वोल्टेज क्या है? बहुत अधिक है, ठीक है। अब यदि वोल्टेज किसी भी चालक के चारों ओर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, तो विद्युत विसर्जन होने लगता है। परावैद्युत की शक्ति इतनी होती है 3 × 10⁻6, इससे यदि अधिक हो जाए तीव्रता तो फिर खत्म कहानी, वहाँ पर वो आवेश धारण करने की क्षमता नहीं रहता है। तो यदि इतना 1 कूलाम आवेश इतने सेंटीमीटर की त्रिज्या को देंगे तो उसके चारों ओर बच्चों तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और उसके चारों ओर की परावैद्युत शक्ति विद्युत विसर्जन होने लग जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य कि यदि 1 सेंटीमीटर का धातु का गोला है तो उसे 1 कूलाम आवेश नहीं दे सकते, धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है। यदि उतना तो भाई वोल्टेज उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, विद्युत विसर्जन होने लग जाएगा, तो उसके पास क्षमता नहीं है कि 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर, इसको हम 1 कूलाम आवेश नहीं दे सकते, ओके। धारण करने की क्षमता नहीं है। बाकी हम ऐसे ही लाते रहेंगे। चैनल पे जो बच्चा पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, एक यदि आपको फार्मूला तैयार है तो उससे 2 क्वेश्चन पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। बोर्ड एग्जाम में बनने लायक होगा तो बन जाएगा, और नहीं बनने लायक होगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा, चाहे कितना प्रैक्टिस कर लो। समझ रहे हैं ना? तो हर मेथड का 1-1, 2-2 क्वेश्चन तैयार करना है, इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।